एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अपने अपने घरों में सुरक्षित भी होंगे क्योंकि थर्ड वेव आ चुकी है। तो प्लीज़ अपने साथ साथ अपनी फैमिली का ध्यान रखिए अच्छे से कम फिर से घर से बाहर निकलिए क्योंकि इस बीमारी का फिर से कुछ नहीं पता है। जो जो ज़रूरत का सामान है वो आप ले लीजिए क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो रात के 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिए। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपना रिएक्शन शुरू। और आज का जो रिएक्शन है फिर से है मेरा ननंद भाभी के ऊपर, जिनको लोग जानते हैं ड्रामेबाज, नौटंकी और झूठी, इन दोनों के तीनों के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी ननंद की। तो भाई ननंद अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा मजबूरी दिखाती है, ये दिखाती है कि मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मैं ऐसे गुजारा कर रही हूँ, मैं ऐसे गुजारा कर रही हूँ, इतने कम में गुजारा कर रही हूँ। और वैसे कभी भी वो शॉपिंग करने बैठ जाती है कि भाई मैंने ये मंगाया ऑनलाइन। तो चलिए खैर ये उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने क्या मंगाया क्या नहीं मंगाया। और जैसे वो कहीं घूमने भी जाती हैं तब भी खर्चा खूब करती हैं, भाई आज यहाँ जा रही हैं, आज वहाँ जा रही हैं। तो तब थोड़ा सा मतलब लोग उनको समझाते भी हैं इस चीज़ के लिए, भाई आप पैसा थोड़ा सा जमा करिए, थोड़ा सा जोड़िए, फालतू में बाहर मत जाइए, फालतू में जो आपके काम की चीज़ें नहीं हैं उनको मत मंगाइए। और वो जितना वो लोगों को ज्ञान देती हैं बिजनेस का, भाई ये बिजनेस कर लो, वो बिजनेस कर लो, तो मुझे ये नहीं समझ आता यार, जितना वो लोगों को ज्ञान देती हैं बिजनेस के बारे में कि घर बैठे आप ये कमा सकती हैं, घर बैठे आप ये बिजनेस करके ये कमा सकती हैं, जब आप इतनी मजबूर हैं, इतनी प्रॉब्लम में हैं, तो फिर आप वो बिजनेस क्यों नहीं करती हैं। इसका मतलब आप बनाती हैं लोगों को उल्लू, और लोगों को उल्लू बनाती हैं, लोगों को समझती हैं उल्लू। ठीक है, क्योंकि आप अपनी मजबूरी बताती हैं लेकिन फिर मजबूरी में वो बिजनेस आप खुद नहीं करती हैं, लेकिन लोगों को बताती हैं, आइडिया देती हैं कि भाई आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा है घर बैठे। तो चलिए, और आप इतना झूठ बोलती हैं, इतना झूठ बोलती हैं, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ क्यों नहीं दिखाती हो आप अपनी यूट्यूब फैमिली को। ओ, मुझे लगता है शायद आपके पास बॉक्स है, बेड है, इतना बड़ा घर है, अलमारी है, कहीं ना कहीं तो भाई आप छुपा के रखती होंगी। भाई देखो, मैं नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी, कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा है, आपकी सगी भाभी ने खुद इस चीज़ को अपनी वीडियो में एक बार नहीं कई बार ये चीज़ बोली है, कई बार, कि आपके पास सब कुछ है, आप जानबूझ के ऐसी मजबूरी दिखाती हैं, आपके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और अब तो टावर लग गया है, टावर का मंथली कम से कम 25 से 30 हज़ार आता ही आता है। तो इसलिए आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, आप ये कहती हैं कि भाई आपके हस्बैंड नहीं देते हैं खर्चे के लिए, तो इस बारे में लोगों को नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपकी भाभी ने बोला है मैं यहाँ पे वो बात रखूंगी। आपकी भाभी ने खुद इस चीज़ को बोला है कि आपके पास कोई कमी नहीं है, ज़मीनों की कमी नहीं है, कुछ नहीं है। तो अच्छे से पता है कि आने वाले फ्यूचर में सब चीज़ आपकी है, क्योंकि जो आपके हस्बैंड हैं वो सिर्फ अकेले हैं, ना तो आपके उनके भाई हैं ना बहनें हैं, तो जाहिर सी बात है सब कुछ आप ही को मिलने वाला है। दूसरी तरफ आपकी भाभी ये बोलती हैं कि हम ऑन कैमरा कुछ भी नहीं देते हैं, लेना देना तो देखिए मम्मी करती हैं, लेकिन हमने भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम ऑन कैमरा कुछ भी नहीं देते हैं। अगर हम ऑन कैमरा देंगे तो वो दिखावा हो जाएगा। ठीक है, बेशक देखिए वो जब अपने घर से लाती हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो वो दिखावा भरपूर करती हैं, अलग से एक वीडियो बनाती हैं, क्या मेरे घर से आया, क्या मेरी भाभी ने दिया, क्या मेरी भाभी के मायके से मेरे लिए आया, भरपूर अच्छे से दिखावा करती हैं। लेकिन बात आती है जब आपको देने की, तो वो वीडियो में अगर दिखाती हैं तो वो दिखावा हो जाएगा, जो कि वो करना नहीं चाहती हैं। और उन्होंने खुद बोला है अपनी वीडियो में कि इस बारे में या तो आपको पता है या उनको पता है या फिर उनके घर वालों को पता है। तो भाई ज्योति जी, आप तो अपनी वीडियो में दिखा सकती हैं, चलिए वो तो अगर देंगी आपको ऑन कैमरा तो दिखावा हो जाएगा, लेकिन आप तो दे सकती हैं ना। फिर आप क्यों बेइज्जती करवा रही हैं उनकी, जबकि भाई वो इतना सब कुछ देती हैं, आप क्यों नहीं दिखाती हैं। क्यों अपनी वाईटी की फैमिली को आपने अंधेरे में रखा हुआ है, क्यों उन लोगों को नहीं दिखाती। भाई मेरी भाभी को ऐसा कुछ मत बोलो, क्योंकि वहाँ पे जाके वो कमेंट करते हैं, आपके जो सपोर्टर हैं वो कमेंट करते हैं कि इसकी भाभी बहुत तेज है, इसकी भाभी कुछ भी नहीं देती है, इसकी भाभी इतना सब सामान मंगाती है। तो भाई ज्योति, फिर तो आपकी गलती है कि भाई आप अपनी भाभी को नीचा दिखा रही हैं। आप क्यों नहीं अपनी वीडियो में दिखाती हैं कि भाई वो सब कुछ देती है, एक एक चीज़ आपको दिखानी चाहिए कि मेरी भाभी ने ये दिया, मेरी भाभी ने ये दिया, मेरी भाभी ने ये दिया। तो भाई यहाँ पे तो मैं आपकी गलती बताऊंगी कि वो इतना कुछ देती है कैमरे के पीछे से, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं बताते हो और उनको गालियाँ पड़वाते हो। तो चलिए ये तो हो गई इनकी बात यहाँ पे।
लेकिन अब मैं दूसरी तरफ ये कहूँगी, चलिए, कि वो कह रही हैं कि भाई ऑन कैमरा मैं नहीं देती हूँ दिखावे के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एक देने से ही हो। इनकी भाभी के पास एक कमेंट आया जब इन्होंने अपनी भाभी का कुछ काम करते हुए दिखाया। जैसे ये घर गई थी कि भाभी मेरी माँ जैसा ख्याल रखती है, तो लोगों ने ये बोला कि आपको भी अपनी ननद का ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए। पर हमने कभी भी नहीं देखा कि आप अपनी ननद का ऐसे ही ख्याल रखते हो या आप एक अच्छी भाभी हो। तो इन्होंने पूरा जवाब तब दिया था कि भाई हम ऑन कैमरा दिखा के नहीं देते हैं, लेकिन बहुत कुछ देते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे ये बोलूँगी इनको कि सब कुछ देने लेने से नहीं होता है। जैसे आप अपने भाभी को बुला लेती हैं कभी भी अपनी हेल्प के लिए, या फिर वो इतना कुछ करती हैं जैसा आप अपनी वीडियो में दिखाती हैं। लोगों का कहना ये था कि कहीं से भी नहीं दिखता कि आप ज्योति की कहीं से भी कहीं तक मदद करती हैं। जैसे वो बीमार थी, या जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था, या जैसे उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है, कि आप थोड़े बहुत दिन रह के वहाँ पर उसकी हेल्प करिए आएँ या किसी चीज़ में मदद कर दें। तो लोगों का कहना वहाँ नहीं था, और इस चीज़ को मैं भी एग्री करती हूँ कि अगर वो किसी चीज़ से परेशान है, जैसे वो बीमारी करती रहती है, थोड़ा सा वो परेशान है, तो कुछ दिन रह के वहाँ पे आप उसकी हेल्प कर सकती हैं। जैसे आप अपनी भाभी को कभी भी बुला लेती हैं, तो फिर आप भी अपनी ननद को बुला सकती हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा सकती, उनके ससुराल नहीं जा सकती, तो आप अपनी ननद को बुला सकती हैं, तब कर सकती हैं। लेकिन आप ऐसा कभी भी नहीं करती। लेकिन हाँ, इसके ऊपर वीडियो आप बहुत बार बना चुकी हैं सफाई देने के लिए, लेकिन लोग हैं सब जानते हैं अच्छे तरह से। तो चलिए मैं आगे बात करती हूँ। अगर इसके पास सब कुछ ऐसा होता, क्योंकि देखिए वीडियो में सब कुछ दिखाई देता है कि उसको कितनी प्रॉब्लम है, किस किस चीज़ की उसको ज़रूरत है। अगर इतना ही सब कुछ होता उसके पास, तो वो भरी सर्दी में अब रजाई भरवाने नहीं जाती। उसको जैसा कि अपनी वीडियो में बोलती हैं कि हम बहुत कुछ देते हैं, तो उसकी वीडियो में दिखता है कि भाई उसके पास कितनी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो ये तो एक तरह से साफ साफ झूठ हुआ कि इसकी भाभी बहुत ज़्यादा झूठी है। अब मैं यहाँ पे ये कहूँगी ज्योति कहाँ पे झूठी है। तो ज्योति व्यूज़ के लिए देखिए अपनी बीमारी का बहुत ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठाती है। जैसे अभी उसने बीच में बहुत ज़्यादा उठाया था कि मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है, सिर्फ काम के चक्कर में, जैसे वो काम काम करती रहती है। ठीक है। फिर जब लोगों ने कुछ कमेंट किए तो उसने बीमारी का बहाना लगाया। जब वो बीमारी का बहाना इतना ज़्यादा उसको बढ़ाना पड़ा, एक झूठ को छुपाने के लिए उसको 100 झूठ बोलने पड़े। फिर वो बात आ गई रिपोर्ट तक। उसको दोबारा से जब लोगों ने रिपोर्ट देखने पे मजबूर कर दिया, तो उसकी बीमारी एकदम से ठीक हो गई। तो यहाँ पे ज्योति साफ साफ झूठ बोल रही थी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ दोनों ड्रामेबाज झूठी तो हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि भाई भाभी ज़्यादा तेज है, ज़्यादा ड्रामेबाज है, ज़्यादा झूठी है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे बात करूँगी। एक मुझे ज्योति की एक सबसे गंदी आदत ये लगती है कि भाई वो जब उसके सास और उनके हस्बैंड मना करते हैं वीडियो में आने के लिए, तो वो जानबूझ के वीडियो बनाती है। और जैसा कि आज उसने बोला है कि हमने कैमरा ऑन कर रखा था और वीडियो बन रही थी, और हमें नहीं पता था वो एकदम से बाहर से आ जाएंगी। उन्होंने जब कैमरा ऑन देखा कि वो वीडियो बना रहे हैं, तो वो बाहर ही खड़ी रहीं। तो मैडम, जब आप एडिटिंग कर रही थी तो आप उस पार्ट को काट सकती थी, लेकिन आपने जानबूझ के उस पार्ट को नहीं काटा, क्योंकि आपके लिए वो व्यूज़ का ज़रिया बन गया था। और जब आपको पता है कि भाई वो वीडियो में आने से मना करती हैं, आप खुद बोल रहे हो कि कई बार वो अवनी को डांट देती हैं, कई बार वो गुस्सा कर जाती हैं, तो आपको बनानी ही नहीं चाहिए। और अगर गलती से वो किसी पार्ट में आ जाती हैं, तो आपको एडिटिंग करते वक्त वो पार्ट उतना कट कर देना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करती। और यहाँ भी आप झूठ बोल रही हैं इस चीज़ को साफ साफ कि हम नहीं बनाते उनकी। आपने उस दिन अपने हस्बैंड की बनाई थी, जब वो कैब से मुंह छुपा के जा रहे थे, वो बाहर भी नहीं निकल रहे थे, लेकिन आप कैमरा लेके खड़ी हुई थी, और आपने खुद इस चीज़ को पीछे से बोला था कि मेरे कैमरे की नज़र से कोई भी नहीं बच सकता है। ठीक है। और जब आपको पता है कि कैमरा ऑन है, वो घूंघट काट के आ रही है, वो नहीं कैमरे के सामने आना चाहती, और कई बार वो डांट भी देती है, तो आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए। आप फिर जानबूझ के इस चीज़ को करते हो, फिर ब्लेम उन पे डाल देते हो कि नहीं, वो कभी कभी तो वीडियो में आ जाते हैं और कभी वीडियो में आने पे गुस्सा करते हैं, तो ये तो वही जाने, मतलब ये ड्रामे करते हैं। तो आपको जब पता है साफ साफ कि भाई वो नहीं आना चाहते, तो आप बनाइए मत। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बनाने के लिए, आप उनकी वीडियो बनाते ही क्यों हो। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं गलती आपकी निकालूंगी, उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। और इतना मना करने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद आप फिर भी यही हरकत करती रहती हो। शुक्र मानो आपके पास कमेंट भी आया था कि और कोई सास होती तो तुम्हारा कैमरा कब का उठा के फेंक देती।
वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आने से मना करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, लेकिन तुम नहीं मानती हो अपनी हरकतों से, तुम बार बार उनकी वीडियो बनाती हो और फिर जब कुछ ऐसा होता है तो जानबूझ के वही थंबनेल वही टाइटल डालती हो। जब वो नहीं आ रही थी, वो बेचारी बाहर खड़ी हुई थी इस इंतजार में कि ये बंद करे, जब तुमने बंद नहीं किया, उन मजबूरी में अपने सिर पे पल्ला लग कर आई और तुमने उनका मजाक बहुत अच्छे से बनाया। कैसे लोगों ने बोला कि भाई तुम एक बुजुर्ग का मजाक बना रही हो। हाँ जी, तुमने यहाँ पे मजाक बनाया है, जब तुम्हें अच्छे से पता है कि वो नहीं आना चाहती फिर भी तुम बना रही हो। और जो तुम बोल रही हो कि हमें नहीं पता था कि भाई वो आ जाएंगी, तो आप एडिटिंग करते वक्त वहाँ से काट सकते हो, पर आपने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो ये हकीकत है। जो जिसने भी ये कमेंट किया, मुझे भी ये कमेंट बहुत सही लगा कि और कोई होता तो तुम्हारा कैमरा कब का उठा के फेंक चुका होता, पर वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं एग्री करती हूँ। जैसे कि तुम बोलती हो कि भाई मेरी सिचुएशन मुझे ही पता है, मैं रहती हूँ, ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, इस चीज़ को मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि जो लोग रहते हैं उनको ही पता होता है। लेकिन थोड़ा सा अपने आप से भी समझदारी दिखानी चाहिए कि जिस चीज़ को वो तुम्हें मना कर रहे हैं अपने लिए, कि भाई हमारी मत बनाओ, तुम्हें किसी चीज़ से मना नहीं कर रहे, तुम कुछ भी बनाओ, बाहर का बनाओ, घर का बनाओ, आंगन का बनाओ, तुम्हें मना नहीं कर रहे, लेकिन वो अपनी लेने से मना कर रहे हैं, तो वहाँ पे तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए और नहीं बनानी चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि तुम अपने मन की करती हो, तुम किसी की नहीं सुनती हो। तुम्हें लोग बहुत बार मना कर चुके हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो भी समझते हैं यहाँ पे तुम गलत हो, वो गलत नहीं है, लेकिन तुम अपने ही मन की करती जाती हो और टाइटल डालती हो, फिर मेरी सास छुपा छुपी खेल रही थी हमारे साथ। तो ये चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं इसमें तुम्हें ही ब्लेम करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मेरे ये 2-3 पॉइंट थे इनके लिए। अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।